जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है उन्माद योग, डिप्रेशन। आज के समय में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की स्थिति बढ़ती जा रही है। अच्छे खासे बच्चों में उन्माद का योग बढ़ता जा रहा है, डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। क्या इसका संबंध हमारे ग्रहों से होता, और इसका संबंध हमारे ग्रहों के साथ साथ क्या ऐसा भी कोई संबंध है कि हम कुछ विशेष उपाय कर लें और हम इस उन्मादीपन से, इस डिप्रेशन से हम बाहर निकल सकें? सारी जानकारी इस अंक में। तो देखिएगा, सबसे पहले तो उन्माद योग कहते किसको है, आप इसको थोड़ा सा डिटेल में समझें। जब कई बार किसी व्यक्ति विशेष का जीवन अच्छे से चल रहा होता है, चाहे उसमें स्टूडेंट हो सकता है, कोई अच्छा व्यापारी हो सकता है, घर की हमारी संतान है, वो अच्छे से व्यापार कर रही हैं, अच्छे से एजुकेशन ले रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, लेकिन अचानक उनको अपने उस कार्य से बिल्कुल विमुखता आ जाए और विमुखता के साथ साथ वो अटपटी बातें करने लगें। और कई बार आप माइंड ना कीजिएगा, कई बार ऐसा महसूस होने लगे कि कहीं ये व्यक्ति, ये बच्चा या ये हमारे घर का सदस्य या हमारा ये मित्र कहीं पागल सा तो नहीं हो गया। कहीं जैसे व्यक्ति कह देते हैं ना कि तुम तो बुद्धू हो, तुम तो पागल हो, तो कहीं उस स्थिति में तो ये नहीं जा रहा, इसको इतना उन्मादीपन तो इसका नहीं बढ़ता जा रहा, तो ये स्थिति हो सकती है। इसी के साथ साथ उसको और थोड़ा सा स्टैंडर्ड में कह लीजिएगा डिप्रेशन। अब डिप्रेशन जो है वो बहुत ख़तरनाक होता है। इसकी नाना भांति की मेडिसिन्स होती हैं और मेडिसिन्स इसकी ऐसी होती हैं कि व्यक्ति को नींद बहुत आती है उसमें। तो हम क्या करें? तो सबसे पहले तो आइए कुंडली पर हम चर्चा करते हैं। किसी भी जातक की कुंडली का प्रथम भाव उन्मादीपन के लिए कह लें या डिप्रेशन के लिए कह लें, एक बहुत बड़ा कारक होता है प्रथम भाव से बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे एक मकान की नींव होती है ना, नींव जितनी मजबूत होगी उतनी ही उस पर इमारतें अच्छे से खड़ी हो सकती हैं। यानी कि नींव का मजबूत होना नितांत आवश्यक है। उसी प्रकार से आपके लग्न का, लग्नाधिपति का मजबूत होना अत्यधिक आवश्यक है। तो आपका लग्न जितना कमज़ोर होगा, आपका लग्नाधिपति जितना कमज़ोर होगा, आपका चतुर्थेश जितना कमज़ोर होगा, आपका पंचमेश या पंचम भाव जितना कमज़ोर होगा, उतना वो व्यक्ति, वो जातक उतना ही उन्मादीपन के, उतना ही डिप्रेशन के वो शिकार होते चले जाएंगे, अगर कमज़ोर अवस्था है। अब दूसरी अवस्था हम देखते हैं कि कई बार व्यक्ति के जीवन में सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा होता है, हमारा बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ रहा होता है, अच्छे से कॉलेज करता है या अच्छे से कहीं हम उसको भेजते हैं, कुछ करा करके वो वापस आता है, लेकिन अचानक वो एक कमरे में कैद हो जाता है। अचानक वो किसी की बातें नहीं सुनता, अचानक उसके जीवन की अपनी दिनचर्या भंग हो जाती है। उसके स्नान करने का, उसके नहाने का कोई समय नहीं होता, उसके सोने का कोई समय नहीं होता, उसके जागने का कोई समय नहीं होता, और खान पान का भी उसका कोई विशेष समय नहीं होता। ऐसी अवस्था में जाहिर सी बात है कि व्यक्ति के परिवार के जो भी लोग होते हैं परेशान हो जाते हैं। कुंडली में जरूर, जो आज हमने कुछ संक्षिप्त सी बात बताई कि लग्नेश, लग्नाधिपति, पंचमेश, पंचम भाव, चतुर्थेश, चतुर्थ भाव, इन चीज़ों पर नज़र जरूर डालनी चाहिए। कुंडली वगैरह ना हो तो ऐसे व्यक्तियों के हाथ की रेखाएं भी दिखाना चाहिए, उनके चंद्रमा की क्या स्थिति है, क्योंकि चंद्रमा मन का स्वामी होता है और ऐसी स्थिति में व्यक्तियों के मन का कोई ठिकाना नहीं होता। ऐसी स्थिति में उनका मन बहुत ज़्यादा डामाडोल रहता है, मन बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। चंद्रमा जितना क्षीण होगा, चंद्र की कलाएँ जितनी कमज़ोर होंगी, उतना ही जैसे चंद्रमा कमज़ोर होता चला जाता है, अंधेरी रात प्रारंभ होने लगती हैं, अमावस्या तक चंद्र की क्षीण किरणें पहुँच जाती हैं। उसी प्रकार से जीवन में अमावस्या ना आए, जीवन में काली रात ना आए, जीवन में अंधेरापन ना हो, उसके लिए चंद्रमा को देखना, समझना बहुत आवश्यक होता है। समझ गए आप? तो ऐसा नहीं है, ये सारा सब्जेक्ट ज्योतिष से जुड़ा हुआ है, ये सारा सब्जेक्ट चंद्रमा से जुड़ा हुआ, आपके हाथ की रेखाओं से जुड़ा हुआ। अब इस अवस्था से उबरने के लिए क्या करें? देखो, सबसे पहली बात तो है आपकी प्रगाढ़ साधना। जिस घर में प्रगाढ़ साधना होती हो, जिस घर में गुरु साधना होती हो, जिस घर में विशेष प्रकार के मंत्रों का जप तप होता रहता हो, जिस घर के सदस्य दयालु हों, दयार्थ रहते हों, दान पुण्य में आगे रहते हैं, तो वहाँ जल्दी से ऐसा नहीं होता। लेकिन फिर भी
उस व्यक्ति के ग्रह बहुत कमज़ोर हों, हावी हो रहे हों, तो ऐसी स्थिति आ सकती है। उस स्थिति के लिए उसकी कुंडली दिखाई जाए या हाथ की रेखाएं दिखाई जाएं। नहीं भी ऐसा है तो हम आपको कुछ उपाय बता रहे हैं, आप लोग नोट कीजिएगा। सोमवार के दिन 5 वर्तिका का दीपक, 5 बत्ती वाला दीपक भगवान शिव को अर्पण करें और 5 बत्ती का दीपक जब तक जलता रहे जब तक कि उस व्यक्ति के नाम से नमक चमक विधि से रुद्राभिषेक ना हो। यानी कि हर सोमवार, चंद्र सोमवार के स्वामी हैं, तो हर सोमवार करीब करीब 11 सोमवार या 7 सोमवार नमक चमक विधि से ऐसे व्यक्ति के नाम से रुद्राभिषेक कराया जाए। और जब तक रुद्राभिषेक हो, नमक चमक विधि से रुद्राभिषेक में करीब करीब 3 घंटे लग जाते हैं, ऊपर भी लग सकते हैं, पर 3 घंटे तो मान के चलें आप। 4 घंटे के अंदर अंदर ये सारा अच्छे से हो जाता है। और जब तक नमक चमक विधि से रुद्राभिषेक चलता है तब तक 5 वर्तिका का दीपक प्रज्वलित रहना चाहिए। उसी दिन यदि संभव हो तो सुबह सुबह मंदिर जाकर के भगवान शिव पर जल का अभिषेक, दूध का अभिषेक, दही शहद आदि का अभिषेक और बाकी उसके बाद शुद्ध जल का अभिषेक करके 5 वर्तिका का दीपक जला करके आप घर आवें। उसके बाद फिर नमक चमक करावें। बहुत शानदार तरीके से उस व्यक्ति को लाभ जरूर मिलेगा। और जरूरी नहीं वो व्यक्ति अपनी पूजा में स्वयं बैठे, उसकी माता पिता, भाई बहन, मित्र, कोई भी किसी के निमित्त पूजा कर सकता है। संसार में एक प्रार्थना ही ऐसी है जो कोई भी किसी के लिए कर सकता है, ये वास्तविकता है। तो प्रार्थना कभी भी हम आपके लिए कर सकते हैं, आप हमारे लिए कर सकते हैं, कहीं भी भगवान से कोई किसी के लिए हाथ जोड़ सकता है, ऐसे समझ गए ना। तो आप रुद्राभिषेक 11 या 7 बार जरूर ऐसे व्यक्ति के लिए कराएं। और सोमवार के दिन 4 रोटी और हर रोटी के ऊपर थोड़ी चीनी रख करके उस व्यक्ति का हाथ लगवा करके 11 सोमवार गौ माता को खिलवाएं। उस व्यक्ति के हाथ लगवा करके कम से कम 40 ग्राम सफ़ेद चंदन वुड फॉर्म वाला किसी भी शिव मंदिर में कम से कम 4 सोमवार भिजवा दीजिएगा। और पहली बार उस चंदन को घिस करके भगवान शिव पिंडी के ऊपर त्रिपुंड काट के आइएगा और वही शब्द बोलिए जो हम शिवरात्रि में कहते हैं, हे त्रिपुरारी पूर्ण करो कामना हमारी। ठीक है, तो ये आप सोमवार के दिन करिएगा, क्योंकि चंद्र को मजबूत बनाना, चंद्र मजबूत तो मन मजबूत। विल पावर ऐसे व्यक्तियों की बहुत कमजोर हो जाती है, जरा सी बात पे थक जाएंगे, जरा सी बात पे डर जाएंगे, बात को सुनेंगे नहीं। तो चंद्र को डेवलप करना है और उसी के साथ साथ ऐसे व्यक्तियों के सूर्य को डेवलप कीजिएगा, क्योंकि चंद्र बल और उधर सूर्य का बल, दोनों बल मिलकर के सूर्य का बल आत्मबल बढ़ाता है और चंद्रमा का बल जो है ये मानसिक बल बढ़ाता है। तो जिसका मानसिक बल बढ़ जाए, आत्मबल बढ़ जाए, वो व्यक्ति मार नहीं खाता है, उसको डिप्रेशन हो ही नहीं सकता। तो रविवार के दिन क्या करें, 5.25 किलो दला हुआ गेहूं ले लें, ओम सूर्याय नमः बोलते हुए इस व्यक्ति का हाथ लगवा करके पक्षियों को डालें। यदि वो स्वयं डाल दे अति उत्तम। और 5 रविवार लाल चंदन कम से कम 50 ग्राम, ये भी आप शिव मंदिर में या कहीं भी आप धर्म क्षेत्र में साधु सन्यासी को या मंदिर में उसका हाथ लगवा करके भिजवाइएगा। और उसके नाम से 5 रविवार या अधिकतम 11 रविवार संभव हो तो जरूर करिएगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ सुबह सुबह सूर्य निकलते के साथ करिएगा। हम आपको पूर्णतः विश्वास देते हैं ये जो हमने 2-3 उपाय बताए हैं, करते ही उस व्यक्ति को बहुत अच्छा लाभ मिलने लगेगा। यहाँ तक कि डिप्रेशन की दवाइयाँ भी उस व्यक्ति की छूटने लग जाएगी। और अंतिम और लास्ट उपाय, इंद्राक्षी कवच, एक होता है स्तोत्र, एक होता है कवच। इंद्राक्षी कवच का उसके नाम से पाठ प्रतिदिन किसी भी समय सुबह दोपहर शाम एक संध्या में जरूर करिएगा, गजब का लाभ मिलेगा। तो आप ये उपाय सारे इस वीडियो को दोबारा से सुन लेना, अच्छे से नोट कीजिएगा। और देखो, गुरु की शरण में रहने से, गुरु की आज्ञा मानने से, गुरु मंत्र पढ़ने से भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे परिवार को गुरु दीक्षा लेनी चाहिए, एक गाइड से जुड़ना चाहिए, ताकि समय समय पर आध्यात्मिक क्या क्या हमें विशेष करना चाहिए हम सुन करके समझ करके कर लें, अपने जीवन को अच्छा बना लें। आइए समय और चला आज की ध्यान लगा, जुड़ते हैं जगत जननी मंगल करणी माँ जगदम्बा से। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौले स्फुरा स्तारानायक शेखरां स्मितमुखी बापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्या
रत्नघटस्थरक्तचरणाम् ध्यायेत् पराम् अम्बिकाम् खड्गम् चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुसुण्डिम् शिरा शङ्खम् संदधतीम् करे स्त्रीनयनाम् सर्वाङ्गभूषावृताम् नीलासमद्युतिमस्य पाददशकाम् सेवे महाकालिकाम् यामास्तो स्वपितैः हरो कमलजो हन्तुम् मदम् कैटवम् विद्युद्दाम समप्रभाम् मृगपते स्कन्दस्थिताम् भीषणाम् कन्या विहकरवालखेट विलसा धस्तविरासेविताम् हस्ते चक्रगराशिखेट विशिखाम् चापम् गुणम् तर्जनीम् विप्राणामलिलात्मिकाम् शशिधराम् दुर्गाम् त्रिनेत्राम् भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, 29 जुलाई की गुरु पूर्णिमा है और 29 जुलाई को अनेकों साधक संस्थान में आ रहे हैं। तो जो साधक दीक्षा लेने के इच्छुक हों वो भी आ सकते हैं, और जो साधक वहाँ आकर के विशेष प्रकार से महर्षि वेद व्यास जी का, परम पूज्य गुरुदेव जी का यदि पूजन करके पुण्य के भागी बनना चाहते हो तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। इसलिए जितने भी संस्थान से दीक्षित लोग हैं या जो दीक्षित नहीं भी हुए हैं संस्थान से, उनका भी स्वागत है। जो दीक्षित हैं वो 29 जुलाई को आने का प्रयास जरूर करें। चलिएगा, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।